हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 53 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 4th। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत की रैंक है इसमें, भारत 4थे स्थान पे है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 4th। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले पे है अमेरिका यूएसए है, दूसरे पे है रसिया, तीसरे पे है चाइना, चौथे पे है इंडिया और पाँचवें पे है साउथ कोरिया। पाँचवें पे है साउथ कोरिया। तो आपको मेनली क्या याद रखना है? पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है और चौथे स्थान पे कौन है? इंडिया है। और इंडिया का स्कोर कितना है? 0.1346। स्कोर भी इम्पोर्टेंट है। स्कोर कितना है इंडिया का? 0.1346। कौन से स्थान पे है? तो भारत 4थे स्थान पे है। पहले स्थान पे है अमेरिका। अमेरिका का स्कोर कितना है? 0.0741। अच्छा, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि स्कोर कम है अमेरिका का और इंडिया का जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कम स्कोर उतना पावरफुल है कंट्री। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रांस 6ठे स्थान पे पहुँचा है और फ्रांस का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 2025 में 7वें स्थान पे था, फिर 2024 में 11वें स्थान पे था और 2026 में कौन सा स्थान पे आ गया? 6ठे स्थान पे आ गया है। जापान ने भी अपना रैंक इम्प्रूव किया है। जापान 7वें स्थान पे है 2026 में। कौन सा स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। यूके स्लिप टू 8th प्लेस। यूके 8वें स्थान पे आ गया है, जो कि ग्रेजुअल डिक्लाइन है। पहले पास्ट 2 ईयर में 6ठे पोजीशन से कितने पे आ गया? 8वें स्थान पे आ गया है। इटली आपका 10वें स्थान पे है। पाकिस्तान आपका है कौन से स्थान पे? तो पाकिस्तान आपका है 2026 में 14वें स्थान पे। 2024 में 9वें स्थान पे था, फिर 2025 में आ गया था 12वें स्थान पे और 2026 में 14वें स्थान पे। जर्मनी ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। 2024 में जर्मनी था 19वें स्थान पे और 2026 में कौन सा स्थान पे आ गया है? 12वें स्थान पे। लोअर स्कोर का मतलब क्या हुआ? मोर पावरफुल। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्कोर लो है और अमेरिका का स्कोर लो है और भारत का स्कोर ज़्यादा है। तो लोअर स्कोर का मतलब क्या हुआ? मोर पावरफुल। तो आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 4थे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है, दूसरे पे रसिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे है इंडिया। इंडिया का स्कोर क्या है? 0.1346। और इंडिया में कोई खास चेंज नहीं है, पहले भी 2024 में भी सेम ही रैंक थी 2025 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आका स्पेस स्टूडियो द्वारा संचालित लूनार हैबिटेट यानी चंद्र पर्यावास से प्रेरित मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आदित्य पांड्या। आका स्पेस स्टूडियो द्वारा संचालित लूनार हैबिटेट चंद्र पर्यावास से प्रेरित मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आदित्य पांड्या। और ये आका स्टूडियो क्या है? तो जो आपका आका स्पेस स्टूडियो है, ए स्पेस रिसर्च एंड सिमुलेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ए रजिस्टर्ड इसरो स्पेस ट्यूटर वर्किंग ऑन प्लैनेटरी एनालॉग एनवायरनमेंट सक्सेसफुली कंडक्टेड ए लूनार हैबिटेट इंस्पायर्ड एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन। और ये डिजाइन किया गया था टू सिमुलेट आइसोलेशन हैबिटेट लिविंग एंड ऑटोनोमस ऑपरेशन अंडर मून लाइक कंडीशन। तो मतलब एक मून लाइक कंडीशन बनाया गया था और इसमें चार लोगों को रखा गया था। तो जिनमें एक थे कौन? आदित्य पांड्या। क्या नाम था? आदित्य पांड्या। और आका स्पेस स्टूडियो जो है ये क्या है? तो रजिस्टर्ड इसरो स्पेस ट्यूटर है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, या बोल सकते हैं कि स्पेस रिसर्च एंड सिमुलेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसरो द्वारा रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर है। इसके अलावा
इस मिशन को कब से कब तक किया गया था? तो 1 फरवरी से 8 फरवरी। कहाँ पे? ये भी पूछ सकता है कहाँ पे। तो व्हाइट प्लेन्स ऑफ धोलावीरा कच्छ या कौन से राज्य में? तो कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। और इस मिशन में 4 मेंबर थे, 4 मेंबर थे, जिनमें एक थे आदित्य पांड्या, इनकी एज है 17। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेट स्केलर थ्रेड लैब्स 2026 AI सिक्योरिटी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे है? तो भारत आपका दूसरे स्थान पे है। किसके बाद? अमेरिका के बाद। पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है भारत। जेट स्केलर थ्रेड लैब्स 2026 AI सिक्योरिटी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 होने वाला है, ये आपका कब से कब तक होगा? तो 16 से 20 फरवरी 2026। 16 से 20 फरवरी 2026। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेंगे हम लोग। द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 इज गाइडेड बाई 3 फाउंडेशनल पिलर्स, जिसको सूत्र कहते हैं। तो ये 3 सूत्र कौन से हैं? तो PPP। ट्रिपल पी का मतलब क्या हुआ? पीपुल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। बस ओवरव्यू देखेंगे। ट्रिपल पी का मतलब क्या हुआ? पीपुल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। अब बात करें थीमेटिक एरिया, तो 7 चक्र है जो आपका इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 होगा। तो 7 चक्र कौन से हैं? तो उसे भी देख लेते हैं। पहला आपका है AI फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, पहला हो गया। दूसरा सेफ एंड ट्रस्टेड AI हो गया। तीसरा आपका हो गया इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट हो गया। चौथा आपका हो गया रेजिलियंस, इनोवेशन एंड इफिशियंसी। पांचवा आपका हो गया डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्स। छठा आपका हो गया साइंस। सातवां आपका हो गया ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ, अब मिट्टी ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा, तो 7 चक्र में इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। PIB से मैंने लिया है इसे, PIB से लिया है मैंने। भारत विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करने वाला देश है। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 81 से सुधरकर 38 यानी 38 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने राष्ट्रीय अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के लिए 2023 से 2028 के दौरान अनुसंधान निधि में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। वैश्विक गिटहब AI प्रोजेक्ट डेटा 2024 के अनुसार भारत गिटहब पर सार्वजनिक जनरेटिव AI परियोजना में दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किसान ई मित्र। किसान ई मित्र क्या है? तो किसान ई मित्र एक आवाज़ आधारित वॉइस बेस्ड AI चैटबॉट है जो किसानों को 11 क्षेत्रीय भाषाओं में PM किसान सम्मान निधि सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कौन सा बंदरगाह एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो उस बंदरगाह का नाम क्या है? VO चिदम्बरनार पोर्ट। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस पोर्ट को पहले किस नाम से जानते थे? तो तूतीकोरिन के नाम से। तूतीकोरिन के नाम से पहले जाना जाता था, तूतीकोरिन पोर्ट। भारत में कौन सा बंदरगाह एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो VO चिदम्बरनार पोर्ट। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो भारत ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने किसे हराया? तो भारत ने हराया बांग्लादेश को। भारत ने किसे हराया? बांग्लादेश को। और इंडियन टीम की कैप्टन कौन थी? तो ये नाम आपसे पूछ सकता है। तो उनका नाम है जुलान नोंगमेथेम। नोंगमेथेम, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य स्तरीय व्यापक बर्ड एटलस यानी पक्षी एटलस प्रकाशित किया है? तो गोवा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोवा। पहला कौन था? तो पहला आपका केरल था। पहला कौन था? तो पहला आपका था केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर है।
दिल्ली पुलिस ने भय और धमकी फैलाने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शास्त्र के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। तो ऑपरेशन शास्त्र किसने शुरू किया? दिल्ली पुलिस ने। क्यों किया है? तो भय और धमकी फैलाने के लिए, सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। दूसरा आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, अरुण आइसक्रीम ने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम सोशल पार्टी का आयोजन करके इतिहास रच दिया है, जिसमें हजारों बच्चे एक अनोखे और रिकॉर्ड तोड़ने वाले उत्सव के लिए साथ आए। इसके अलावा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता, सतत विकास और सामुदायिक भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आंद्रे वेटेल का दिल्ली में निधन हो गया, उनका किससे संबंध था? तो जो आंद्रे वेटेल थे, ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रसिद्ध समाजशास्त्री। और एक कहाँ पे प्रोफेसर थे? तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ही आपको याद रखना है। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इनको अपॉइंट किया गया था नेशनल रिसर्च प्रोफेसर बाय गवर्नमेंट इन विच ईयर? तो 2007 में। और ये 2003 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और जो आंद्रे वेटेल ये पहले प्राप्तकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप इन 1962 से 70। तो पहले कौन थे? आंद्रे वेटेल was one of the first recipient of the Jawaharlal Nehru Fellowship in 1968 to 1970। इसके अलावा इनकी एक बुक है कास्ट, क्लास एंड पावर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कास्ट, क्लास एंड पावर बुक के ऑथर कौन है, तो आंद्रे वेटेल। ये किस पे बेस्ड था? तो बेस्ड ऑन फील्ड वर्क इन तमिलनाडु। और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था कौन से ईयर में? 2005 में। इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और कौन से क्षेत्र में दिया गया था पद्म भूषण? तो लिटरेचर एंड एजुकेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। ऑक्टेन एआई के सीईओ मैट सिट्स द्वारा विकसित नौ लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म मोल्ड बुक। तो ये नाम याद रखना है, प्लेटफॉर्म मोल्ड बुक मशीन सोशलाइजेशन के सबसे बड़े लाइव प्रयोगों में से एक के रूप में वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इस सोशल नेटवर्क के माध्यम से मोल्ड बुक बॉट्स को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या नियंत्रण के स्वायत्त रूप से बातचीत करने की अनुमति देता है। दूसरा आपका है, वॉलमार्ट विश्व स्तर पर $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्य को पार करने वाला पहला खुदरा विक्रेता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, कौन? वॉलमार्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सांसा योंगले ब्लू होल, जिसे ड्रैगन होल के नाम से जानते हैं, जो हाल ही में खोजा गया है, किस जल निकाय मतलब किस वाटर बॉडी में स्थित है? तो ये आपका साउथ चाइना सी, हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण चीन सागर में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सांसा योंगले ब्लू होल, जिसे ड्रैगन होल के नाम से जाना जाता है, साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विशालकाय पानी के नीचे का सिंक होल है, जिसका 1 दशक से अधिक समय से अध्ययन किया जा रहा है। ड्रैगन होल दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात पानी के नीचे का सिंक होल है। इसकी गहराई कितनी है? 301.19 मीटर है, जो बहामास में स्थित डीन के ब्लू होल से भी अधिक गहरा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो जो हाल ही में अभी आपका कल ही आया था, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 91। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 2024 में कितना था? तो 2024 में आपका रैंक कितना था? 96 था। तो 5 पोजीशन इंप्रूव हुआ है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 91 है। 2024 में कितनी थी? 96। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले इसको जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। और अभी जो रिपोर्ट आया है इसमें देखा गया है कि जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है वैश्विक स्तर पे, इसका मतलब काफ़ी खराब सिचुएशन है। इसमें स्कोर मैटर करता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि नंबर ऑफ कंट्री स्कोरिंग एबव 80, मतलब जितना बढ़िया स्कोर उतना अच्छा देश, उतना करप्शन कम है। तो इसने कहा है कि नंबर ऑफ कंट्रीज स्कोरिंग एबव 80 हैज डिक्रीज फ्रॉम 12 ए डिकेड एगो। तो पिछले दशक में देखा जाए तो
पिछले दशक में ऐसे देश जिनका स्कोर 80 से ऊपर है, तो 12 से घटकर अब कितने रह गए हैं? जस्ट 5 रह गए हैं। इसके अलावा भारत की रैंक कितनी है 2025 में? तो भारत की रैंक है 91। भारत की रैंक है 91 आउट ऑफ 182 कंट्री। भारत का स्कोर कितना है? अच्छा, यहाँ पे स्कोर बहुत ही मैटर करता है। तो भारत का स्कोर है 39। भारत का स्कोर कितना है? 39 आउट ऑफ 100। 2024 से एक स्कोर इंप्रूव हुआ है, तो मतलब 2024 में कितना होगा स्कोर? 38 होगा। और 2024 में रैंक कितनी थी? 96 थी। अगर टॉप 10 कंट्री की बात करें, अच्छा ग्लोबल एवरेज स्कोर कितना है ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ग्लोबल एवरेज स्कोर कितना है? 42 है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है आपका डेनमार्क है, दूसरे स्थान पे है फिनलैंड है, तीसरे स्थान पे है सिंगापुर है, चौथे स्थान पे कौन है? चौथे स्थान पे है न्यूजीलैंड। अच्छा, सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे है साउथ सूडान और सोमालिया। दोनों का स्कोर 9 है और दोनों की रैंक है 181। तो सबसे नीचे 2 देश है, साउथ सूडान और सोमालिया, दोनों का स्कोर कितना है? 9 है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कौन सा बैंक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी करने वाला पहला कस्टोडियन बन गया है? तो आपका कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में कौन सा बैंक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी करने वाला पहला कस्टोडियन बन गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।